अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में डॉलर ट्री आप लोगों को लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट्स पे पूछा था कि प्लीज़ हमें डॉलर ट्री और डॉलरामा प्रॉपर विज़िट करके दिखाएं और प्रॉपरली बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कितनी सस्ती अवेलेबल हैं। अब जो डॉलर ट्री जब मैं आई थी तब थी $1.25 की। ये जो भी डॉलर ट्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ये यहाँ पे $1.25 की अवेलेबल है। लेकिन उस वक्त थी जब मैं आई थी आज से 1 साल पहले, और अब जो है वो $1.75 हो गए हैं डॉलर ट्री पे। लेकिन ये फिर भी बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों के, क्योंकि बाकी जगहों की बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डॉलरामा जाएंगे तो वो आपको मतलब इस चीज़ से ना आप लोग स्टार्टिंग में जब आपको आते हैं ना तो आपको दो तीन डॉलर करके जो है ना बचाना बहुत सही बात है। अगर आप स्टार्टिंग में $2-3 करके बचाएंगे ना एक एक चीज़ पे तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा जो ना हेल्प आउट करेगी और आपका माइंड जो है ना वो कम खर्च करने पे आप लोगों का होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो आप लोग को वो जगह जो मुझे किसी ने गाइड नहीं की थी, मेरे फैमिली फ्रेंड ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वॉलमार्ट ले गए थे। और फिर मैं एक दफ़ा आंटी ऊपर वाली जो आंटी थी उनके साथ मुझे वो जो मैंने किचन के मसाले वगैरह लेने, मसाले की बॉटल्स लेनी थी और टॉयलेटरीज़ लेनी थी टॉयलेट साफ़ करने के लिए, और मॉब लेना, मतलब मॉब तो ऑब्वियसली वॉलमार्ट से मैंने लिया था बट बाकी जो चीज़ें थी ना सारी वो मैंने डॉलरामा से ली थी, वो मुझे डॉलरामा ले गई थी। लेकिन मैंने यहाँ पे डॉलर ट्री पे आके देखा कि हमें सबसे पहले जो है ना जब आप कनाडा लैंड कर रहे हो उसके बाद आपने घर की कोई चीज़ें लेनी है ना आपको डॉलर ट्री आना चाहिए। आपको स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होते हैं ना उसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। डॉलर ट्री वो चीज़ है कि आपके इसके ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वालिटी ऑब्वियसली लो होगी, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही विनर्स पे चले जाएंगे या होम सेंस पे चले जाएंगे तो फिर उसकी क्वालिटी ज़्यादा है लेकिन फिर पैसे भी ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में आप लोग आए तो बचत करें थोड़ी सी। यहाँ पे आप लोग जब बचत करेंगे तो ही आप लोग चल सकते हैं, वरना ज़्यादा पैसे आप लोग लगाएंगे इनिशियल डेज में ही तो फिर उस तरीके से फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग का सर्वाइवल। तो एंड तक क्लास में देखिएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या कह सकते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात करूँगी मिड वीडियो में भी, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो व्यू करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं तो बच्चों के टॉयज़ लाने की आप लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने हमाकत की थी कि मुझे था कि बच्चियां घर में क्या करेंगी तो उधर डॉलर्स में टॉयज़ बहुत महंगे होंगे। नहीं, अगर आप डॉलर ट्री आएंगे ना 1.75 इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट में। यही एक प्लेडो बिलाल परसों लाए थे क्योंकि वो उधर ग्रॉसरी करने गए थे तो उधर से डायरेक्ट आ गए सरप्राइज़। एक जोहा के लिए प्लेडो ले आए, $4 का था ये प्लेडो, और यहाँ पे सेम वही चीज़ $1.75 की थी। तो आप ये देखिए ना, मतलब कितना, मतलब $2-3-2.5 भी यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं। आप लोग समझते हैं, हम लोग बहुत आप लोग $2-2.5 क्या होता है, $2-2.5 बहुत कुछ होता है। इसलिए अगर इस तरह आप एक एक चीज़ पे ये $2-2.5 बचाएंगे ना तो एंड में आपको कम से कम $100-200 का फ़ायदा होगा। तो ये आप लोग को ही सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है एंड जिसकी वजह से आप लोग का खाना पीना, आप लोग का रहन सहन, ये जो दूसरी जो ये जो चीज़ें होती है, टॉयज़ हो गया, खाने पीने मतलब टॉयज़ हो गए स्पेशली, बाकी टॉयलेटरीज़ हो गई एंड ये जो चीज़ें होती है ना ये आप लोग को यहीं से लेनी चाहिए। डॉलरामा हो गया, डॉलर ट्री हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इवन ये जो, क्योंकि बच्चों ने तो 1-2 घंटे खेलना होता है एंड मैं उसको जोहा को बोलती हूँ कि अंडर $5 आपके पास बजट है और आपने अंडर $5 जो लेना है वो आप ले लो एंड अंडर $5 उसके 2 से 3 टॉयज़ आ जाते हैं। वरना मैं वॉलमार्ट उसको लेके जाऊँ तो $15 से कम एक टॉय भी नहीं है वहाँ पे। तो मतलब ये यूज़लेस है ना बच्चों के टॉयज़ पे इतने पैसे खर्च करना। वीक में एक दफ़ा उसको एंटरटेनमेंट मतलब चाहिए होती है तो आप एक दफ़ा इधर ले आओ और उनको बोलो ये बजट है, आपने $5 के अंदर अंदर जो है ना कोई टॉय, जितने आपने टॉय लेने $5 के अंदर अंदर आपने लेने।
तो वही बात है, वो उसके पास थोड़ी सी वैरायटी भी हो जाती है, बच्चा काफ़ी देर खेलता भी रहता है। एंड ये काफ़ी चीज़ जो है ना वो सही लगती है। इसलिए इन चीज़ों पे ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए। खैर इस तरह मैं आपको बता दूं कि डॉलर ट्री में ये देखिए आप स्टेशनरी देख सकते हैं, बच्चों के 3D स्टिकर्स देख सकते हैं। इट्स ओनली फॉर 1.75। और साथ साथ जो चीज़ें आएंगी वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो बात ये थी मैंने करनी थी कि आजकल जो है ना माहौल बहुत क्योंकि मैं डॉलर ट्री विज़िट जब मैंने किया ना, तब मैं वो डॉलर ट्री से जब बाहर निकली थी ना, तो एक औरत गुजरी थी और वो बोल रही थी वेयर इज़ माई सन, वेयर इज़ माई सन, मतलब इस तरीके से ना बोल रही थी। तो मैं रुक गई कि वो क्यों चीख रही है। तो वो फिर थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि वो जो था ना, या वहाँ पे एक डस्टबिन था उसके साथ ना छुप के खड़ा हुआ था, लेकिन वो बेला 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 करके जो है ना शाउट कर रही थी। देन आई रियलाइज्ड कि वो उसको ना उसका बच्चा मिल नहीं रहा। और बंदा, आप लोग समझ सकते हैं कि बंदे पे क्या बीतती है, एक माँ पे क्या बीतती है। कुछ सेकंड्स के लिए ना उसकी ज़िंदगी हिल जाती है। लाइक मैं ग्रॉसरी स्टोर जाती हूँ, यहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे अगर 5 सेकंड में मुझे अपना मतलब दोनों जोहा जीनिया में से कोई नज़र ना आए ना, आई एम लाइक कि मेरी हार्ट बीट ऐसी होती है जैसे मेरे मुंह में आ गया मेरा हार्ट। इतनी तेज़ हार्ट बीट होने लग जाती है और मुझे एक फीलिंग आती है कि मतलब आपके कुछ सेकंड्स में ना आपके दिमाग में बहुत एक्सट्रीम के नेगेटिव ख्यालात चलने लग जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करें। आजकल का दौर बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा जा रहा है। पहले हम लोग जब छोटे होते थे, हमारे ज़माने में ना ये जो सोशल मीडिया, ये मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो अगर ये चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं सोशल मीडिया पे, तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। अगर आप लोग समझते हैं कि हम लोग कनाडा, अमेरिका यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे बच्चों को बहुत सिक्योर है, नहीं, बच्चे कहीं भी सिक्योर नहीं है, किसी भी जगह सिक्योर नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली उस लेवल के क्राइम्स के लेवल होते हैं, उसके लेवल के क्राइम्स नहीं होते, लेकिन बच्चे जो है ना कहीं भी सिक्योर नहीं होते। तो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्याल करें। उस मोमेंट पे ना मुझे एकदम से याद आ गया कि यही चीज़ ना मेरे बचपन में मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी। लाइक मेरी मदर इस स्टेज पे थी एंड एकदम से जो है ना मतलब मेरे मदर ना ग्रॉसरी लेने के लिए ड्राइवर के साथ मेरे छोटे भाई को लेकर हम लोग ग्रॉसरी लेने गए थे। और एक तंग सी गली थी कमर्शियल मार्केट में ना, एक तंग गली है, वहाँ पे थे। मेरे छोटे भाई जो था वो कह सकते हैं चल रहा था, मतलब 4-5 साल का था। तो 3 से 4 साल का था, बल्कि 3 से 4 साल का था। और मैं भी मम्मा के साथ थी एंड हम लोग मेरे फादर ने बोला था कि शाम का वक्त था, मगरिब का टाइम, मगरिब से पहले बल्कि असर का टाइम था। तो हम लोग गए थे ग्रॉसरी स्टोर ग्रॉसरी लेने के लिए। वहाँ पे ना एक कमर्शियल मार्केट में एक तंग गली है, वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे कुछ गोश्त देख लूँ या कुछ समथिंग ना। तो वो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे एक कुछ पंसारी की दुकान थी, तो वहाँ पे मम्मा रुक गई। तो वहाँ पे उसका ना मम्मा ने ना हाथ पकड़ा हुआ था ऑल द टाइम। एंड वो चलते चलते वहाँ पे फिर ना एक ना पंसारी की दुकान पे ना सामने ही जो जहाँ पे काउंटर होता है ना, उसके साथ ही एक ऑयल का ना कनस्तर नहीं कहते जिसको, ऑयल का टिन कहते हैं, बड़ा सा जो होता है गैलन टाइप। तो वो पड़ा था, मम्मा ने ना उसको ना ऊपर बिठा दिया और फिर मम्मा उसको बोल के ना चीज़ें मसाले वगैरह ना निकलवा रही थी। तो बिल्कुल मम्मा के साथ, लेकिन उसको वो उसकी हाइट जितना ही था, तो वो एकदम से ना, मैं भी मम्मा के साथ देख रही चीज़ें, मैं अपनी मतलब कि जब भी बच्चा जाता है अपनी मतलब की चीज़ें देखने लगता है, तो मुझे थोड़ी था कि वो किधर गया है। तो खैर वो कुछ मिनटों में ही ना मम्मा ने जब जब मतलब कुछ मिनट क्या, मतलब 2 से 3 मिनट हुए होंगे। मम्मा बोलती मुझे 2 से 3 मिनट हुए हैं और मम्मा एकदम से जब ना साथ मुड़ी है ना, क्योंकि माँ की एक आदत होती है, माँ की एक वो होती है, सब कॉन्शियस में माँ के होता है बच्चा जब साथ होता है ना, कि बार बार बच्चे को देखना है। तो मम्मा ने जब अभी 2 से 3 चीज़ें ही निकलवाई हैं, तो मम्मा ने जैसे देखा लेफ़्ट पे, तो मेरा जो छोटा भाई है उसका नाम राफ़े है, तो अब्दुल राफ़े जो है ना वो गायब था। और मम्मा को कुछ समझ नहीं आया, मम्मा बोलती है ये हुआ तो हुआ क्या है, मतलब मम्मा ने। और फिर मम्मा की वो पसीने पसीने आने, ठंडे पसीने आने लग गए। एंड मम्मा उसको बोल रही दुकानदार कि इधर मेरा बच्चा था, किधर गया है।
वो बोलता है बाजी मैं तो आपका सामान निकाल रहा था और उधर पीछे 10 कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर जा रहे हैं। उनके उसके ना मतलब कि शॉप के पीछे की तरफ जो है ना एक और गली निकल रही थी। मम्मा ने उधर जाके देखा, आगे पीछे देखा, वो सुनसान गली थी। और मम्मा फिर उधर से दूसरी साइड पे गली में भागी हैं और मम्मा ज़ोर ज़ोर से राफ़े 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 कर रही हैं। और जहाँ तक माँ की एक नज़र जा रही होती है और मम्मा बोली थी मुझसे, मेरी टांगों में से ऐसे था कि मेरी जान निकल गई है और मेरी टांगें मेरे साथ दे नहीं रही थी चलने में। और मुझे था कि मतलब कि बंदा माँ का, आप खुद सोचें, मैं खुद जब अब माँ बनी हूँ तो मुझे खुद बंदे को रियलाइजेशन होती है कि ये किस एक्सट्रीम का एक ट्रॉमा है बंदे पे। अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करें। मम्मा ने वो गली जो है ना, वो सारे लोग बाहर शॉप्स के निकल आए और मम्मा ने वो गली स्टार्ट से लेके एंड तक मम्मा यही राफ़े 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 करके बुलाती रही ज़ोर शोर से। एंड फिर एंड में जाके जो मैं भी मम्मा के साथ थी, फिर वो ड्राइवर भी आ गए, ड्राइवर अंकल भी आ गए और फिर ड्राइवर अंकल भी ढूंढ रहे। और फिर मम्मा जब एंड पे जो है ना वहाँ से निकली गली से, तो फिर मम्मा सड़क पे आ गई। वहाँ पे सामने पार्क भी था। तो उस वक्त आप मतलब आगे, ये वाक़या आज से 10 साल पहले का है। तो उस वक्त जब मम्मा साइड्स पे देख रही, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लोग मुड़ मुड़ के देखने लग गए। फिर मम्मा थोड़ा सा आगे गई, गली में से निकल के ना पार्क की तरफ थोड़ी सी गई, तो साइड पे जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ की का जो खोखा नहीं होता, फ्रेंच फ्राइज़ का जो स्टॉल लगा हुआ होता है, वो लगा हुआ। और वो राफ़े जो है ना वो उसके पास खड़ा हुआ और वो अंकल को बोल रहा हाथ आगे करके कि ये दे 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 दे। एंड मम्मा के और हमारे जान में जान आई कि उस वक्त मैं इतनी छोटी थी, लेकिन मुझे दिल कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा रूं कि ये क्या हो गया। तो खुद सोचे एक माँ पे क्या उस वक्त मम्मा बोलती है, मुझे था कि तुम्हारे बाबा क्या बोलेंगे, मुझे था कि मेरे मतलब कि कहाँ से कहाँ माँ जो है ना, और ख़ास तौर पे साथ साथ उस माँ को ढूंढना है उस बच्चे को, तो वो कितना बड़ा ट्रॉमा है। इसलिए मैं जब भी ग्रॉसरी स्टोर जाती हूँ तो एक ये काम होता है कि बिलाल को बोलती हूँ या तो आप बच्चों को देखिए और मैं चीज़ें डालूँगी, या फिर उनको मैं बोलती हूँ कि आप चीज़ें डालें और मैं बच्चों को देखती हूँ। तो ये जो है ना आप लोगों को मिलजुल कर ये काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना, और ख़ुसूसन जब जहाँ ज़्यादा रश होना उधर बच्चों को ले जाने के लिए अवॉइड करें। लाइक एंड में कनाडा आने से पहले जब ना ये बहुत ज़्यादा ना अफगान के जो है ना केसेस स्टार्ट हो गए थे, तो मम्मा ने जो है ना मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर तुमने कहीं भी मार्केट या कहीं भी चीज़ें लेने शॉपिंग करने जाना है, तो कि जो कंजस्टेड मार्केट्स वगैरह होती हैं, जैसे हम लोग ट्रंक बाज़ार भी गए थे सूट केसेस लेने वगैरह, माँ बोलती हैं बच्चियों को मुझे मेरी तरफ छोड़कर जाना, क्योंकि ये यहाँ का माहौल मतलब कि ये कंजस्टेड एरियाज़ जो है ना, इधर ही एकदम से बच्चा कब आपके हाथ से छूट जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो मैं तो हमेशा फिर एंड में ये करने लगी, लेकिन अब यहाँ पे आके तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे है सेफ़ चीज़, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे भी माहौल सही नहीं है। जब वो आज वो औरत जब वो सड़क पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ना अपने बच्चे का नाम लेके, और उसके आंखों में आंसू थे, तो एकदम से मुझे जो है ना मेरे जो है बचपन की एकदम से ट्रॉमा जो होता है जो वो याद आ गया कि यही सेम चीज़ हुई थी। और मुझे इतना हुआ कि मैं बंदा कभी भी अपने बच्चों को, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे और हिफाजत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लेकिन एज़ अ पेरेंट्स अगर आप लोगों से हो सके तो अपने बच्चों को हर वक्त अपने साथ रखें। और अगर 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं, ये जो ग्रॉसरी स्टोर्स भी होते हैं ना, इधर भी मैंने देखा है कि यहाँ पे कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे जो ये होते हैं ना लोग, वो एक ताक में होते हैं, वो कॉर्नर में खड़े हुए होते हैं, वो भांप लेती हैं कि ये माँ का या बाप का जो है ना ध्यान आगे पीछे बटा हुआ है और बच्चा जो है ना उसकी रेंज से दूर है। तो वो आराम से जाते हैं, आराम से मुंह पे हाथ रखते हैं, आराम से हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि वो किसके साथ जा रहे हैं, वो क्या चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्या करेंगे। वो आराम से करते हैं, वो आराम से अपने कोर्ट के अंदर करते हैं। और मैंने कई दफ़ा CCTV फुटेजेस देखी हुई हैं, मतलब सोशल मीडिया पे आती हैं,
तो आराम से करते हैं और आराम से ले जाते हैं। और मतलब कि उनको जहाँ दिखता है ना कि कोई ग्रॉस, स्पेशली ये शॉपिंग्स में करते हुए, ग्रॉसरी करते हुए, जहाँ पार्क्स में जहाँ थोड़ा सा जो है ना पेरेंट्स की वो नेग्लिजेंस होगी और वहाँ पे जो है ना ये लोग कर लेते हैं काम। तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को जो है ना अपने साथ रखें। एंड ये मैं आप लोगों को सारा डॉलर ट्री दिखा दिया। तो आप लोगों को ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट्स, पीछे मैंने आपको कैंडल्स भी दिखाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। अब वही बात है, कैंडल्स आप बाथ एंड बॉडी वर्क से भी ले सकती हैं। वहाँ पे $6 की एक कैंडल है, सेंटेड कैंडल्स, और साथ में यहाँ पे $1.75 की एक कैंडल है। लेकिन और आपका जब जैसे जैसे आपको अच्छी जॉब मिलती है, आप लोग अपना स्टैंडर्ड हाई करें। मैं ये नहीं बोलती हर वक्त डॉलर ट्री पे रिलाई करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे क्लीनिंग टावल था, ये क्लीनिंग टावल, किचन टावल आपके पास चूल्हा साफ़ करने के लिए, शेड साफ़ करने के लिए जितने भी हों उतने काम है। तो मैं तो हर मंथ मेरा ये 2 टावल्स लेना, स्पेशली ये एक मैं लेती हूँ, उसके अंदर 2 निकल आते हैं। ये ग्लव्स हो गए प्लास्टिक के, वो आपने वॉशरूम साफ़ करना आपको चाहिए। क्लिंग रैप्स हो गई, एलुमिनियम फॉयल हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है। ये यहाँ पे ये हुक्स, अब ये आपने खाने थोड़ी हैं, ये खाने की चीज़ें तो नहीं, आपने बॉडी में तो नहीं डालनी कि आप क्वालिटी देखेंगे। अब ये चीज़ें, ये सारी जो आपको ये टूल्स की चीज़ें, मैंने यहाँ से टूल्स ली हैं लिटरली, मतलब क्योंकि हम लोग के टूल्स इतने यूज़ होते नहीं हैं, तो मैंने यहाँ से पेचकस का लिया, ये प्लास लिया, ये टेप ली, इंचेस टेप, एंड ये कील 227 कील्स जो है ना नेल्स का सेट मैंने लिया। तो ये चीज़ें आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं जो आप अवॉइड कर सकते। तो ये देखिए, आप बर्तन देख लें, अगर आपने बहुत ही ब्रांडेड लेने हैं तो वो आप होम सेंस भी चले जाएं तो 12-12, 15-15 डॉलर की भी एक प्लेट है। तो ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की चीज़ उठानी है। स्टार्टिंग में मैं क्यों बोलूँ, स्टार्टिंग में मैं आई थी और मैंने यहाँ से ही प्लेट्स उठाई थी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की शीशे ग्लास की प्लेट्स और बोल्स थे, एंड आपके सामने ही है। इट्स नॉट कि आपको बहुत थर्ड क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। और ये सारा साइड पे वाइन ग्लास भी पड़े हुए हैं, साथ में प्लास्टिक के डब्बे, मतलब प्लास्टिक के बॉक्सेस 3-3 का, 2-2 का सेट जो है वो 2 का सेट, 3 का सेट, ये लिड्स वाले, लॉक वाले, इतने सस्ते। मैंने इम्तियाज़ से पाकिस्तान में लिया था, 1100 के मुझे 2 मिले थे बॉक्स। और यहाँ पे देखिए इतने सस्ते के $1.5 में आप लोगों को ये सारी ग्लास की बॉटल्स, मसाले रखने वाली ग्लास की बॉटल, ग्लास के जार्स आप लोग देखें, ये सारे 1.75 लाइक $1.75 आप कर सकते हैं। 350 रुपये में आप लोगों को कभी ये शीशे की कोई चीज़ मिलती है? शीशे का एक मग तक अब आपको पाकिस्तान में 350, आप लोगों को वहाँ से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल डेज़ में आप लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप नहीं निकल सकते, या आप लोगों को जेट लैग होता है, बच्चे होते हैं, तंग करते हैं, तो आप लोग नहीं निकल सकते। लेकिन आप लोग डिस्पोजेबल चीज़ें ले आए, डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आए। लेकिन उसके बाद डॉलरामा में भी ये एक चीज़ जो है ना $4 की है, यहाँ पे 1.75। ये जो आप दूध का जो मग देख रहे हैं ना, जिसे दूध डालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है वॉलमार्ट में $5 का था और यहाँ पे 1.75। ये हम लोगों ने यहाँ से ही स्टार्टिंग से 2 ग्लास की प्लेट्स ली हैं, 2 ग्लास के बोल्स लिए हैं, एंड यहाँ से ही मैंने मग्स लिए थे। और अभी तक माशाल्लाह साल हो गया, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना किसी की दावतें करनी है, ना हम लोगों का आना जाना है, ना कोई मेल मुलाकात है, तो आपने इन चीज़ों पे पैसे लगाने का ज़रूरत क्या है। स्पेशली स्पेस नहीं है हमारे पास, मेरे पास एक लिमिटेड सा छोटा सा किचन है, लाइक वी आर लिविंग इन अ 1 बेडरूम बेसमेंट, एंड एक छोटे से किचन में आप लोग समझ सकते हैं कि बंदे के लिए 4 बंदों की चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ मैं कैसे मैनेज कर रही होती हूँ। तो उसमें और आप लेने को तो आप ले लो और चीज़ें, लेकिन उसमें और आप चीज़ें एडअप कर लोगे तो आई एम सॉरी, मेरी छोटी बेटी मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रही, क्योंकि उसको चाहिए, क्योंकि वो ऑल द टाइम मेरे साथ होती है, तो उसको सारा टाइम मेरा उसके साथ ही चाहिए होता है। तो ये देखिए मग्स, इधर कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत मग्स हैं। सेम यही मग्स डॉलरामा में आपको $5 के मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1.75 के मिल रहे हैं। और ये मतलब आप एक चीज़ उठाते, क्योंकि आप आते हो तो आपने स्क्रैच से सारी चीज़ें उठानी होती है। ये देखें एयरविक के जो हैं वो ये सारे सिलेंडर्स थे, एयर फ्रेशनर्स,
और ये मैंने पाकिस्तान में जब मैं आने से पहले मैंने घर में मारना था तो मैंने ये लिया था, तो 1200 का मुझे एक एयर फ्रेशनर मिला था। और यहाँ पे एक सिर्फ $1.75 का। ये सारे के सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस है, जैसे आप लोग के पास कम स्टोरेज है तो यहाँ पे इवन सारे टूथब्रश रखने के जो जार्स होते हैं और साबुन रखने के लिए जो होते हैं, यहाँ पे खाने पीने का भी सामान होता है, लेकिन आज तक हम लोगों ने यहाँ से लिया नहीं है। तो वो अगर हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे पिछली दफ़ा एक कमेंट आया है कि हमें ये देखें यहाँ पे सिल्वर की सारी ट्रेस, यहाँ पे ना पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे जब गैदरिंग्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो इस डिशेस में ना, सिल्वर डिशेस में बेक करते हैं अवन में और इसी में सर्व करते हैं। तो रेडी टू ईट स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए ये सारे मसाले हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मसाले लेने की ज़रूरत नहीं, ये छोटी छोटी बॉटल्स भी हैं तो काम चल सकता है। और साथ में यहाँ पे ये चीज़ें रेडी टू ईट मतलब कि पीस भी हैं ऑलरेडी, बीन्स भी हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो पाइनएप्पल्स हो गए, पीचेस हो गए। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि वो जो एक कमेंट आया था कि आप हमें बताएं कि हम लोग नए नए आ रहे हैं एंड हमें जो है ना वो सबसे सस्ती जगह बताएं जो जहाँ से हमें ग्रॉसरी करनी चाहिए। तो सबसे सस्ती जगह तो अब कोई भी नहीं रही है। लाइक हम लोग आज फूड बेसिक गए थे तो लास्ट टाइम उसके अंडे जो थे, हम लोग ब्राउन एग्स उठाते हैं, तो लास्ट टाइम उसके जो थे वो $5 थे और इस दफ़ा $8 हो गए, $8.5 के। तो सस्ता आप कुछ भी नहीं रहा कनाडा में ऑनेस्टली। आप वॉलमार्ट से ले लें, फूड बेसिक से ले लें, फ्रेशको से ले लें या नो फ्रिल से ले लें, सस्ता कुछ भी नहीं रहा। लेकिन इन सब में से सबसे जो सस्ता जो हमें जो इकोनॉमिकल पड़ता है ना, वो पड़ता है फूड बेसिक, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। और एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था, ये देखिए स्टोरेज बॉक्सेस कितने अच्छे हैं, कितने, अगर आपके पास कम जगह हैं तो ये जो स्टोरेज, ये आप टावल्स देख सकते हैं, किचन टावल्स और मैट सारे, तो ये सिर्फ और सिर्फ $1.75 के पड़े हुए थे। तो बात ये है कि उन्होंने कहा था कि हमें बताएं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करती है क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ नहीं हलाल। जहाँ पे जेलेटिन हो गया, जहाँ पे गम हो गया, जहाँ पे जिस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स के हमें ग्रॉसरी लेते हुए इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे ये देखिए बेकिंग जो है वो उसके बेकिंग की सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से अवेलेबल है। एंड ये जो मैट आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था ₹800 का एक मैट, और यहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा था। लेकिन वही बात है, अब ना जगह है ना वो हालात है ना कुछ वो सोशल लाइफ है। तो अभी तो हम लोग इनिशियल फेज़ पे ही हैं और इंशाल्लाह आगे देखें। बंदा मतलब वही बात है ना कि बंदा किसी का ये नहीं होता कि आप उसी अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि आप ब्रांड पे चढ़ेंगे तो वो आपका एक ट्रेडमार्क होगा। वो आप छोटी जगह पे भी जाके आप उसी क्वालिटी की चीज़, उसी चीज़ कई दफ़ा आपको वही चीज़ आपको बहुत अच्छी कीमत पे मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सारे चिप्स भी हैं, स्नैक्स भी अवेलेबल हैं, तो ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे टिश्यू रोल्स देखें, टिश्यू रोल्स हो गए, टॉयलेट मतलब कि सब सामान जो है वो टिश्यू बॉक्सेस। अब इन चीज़ों में आपने देखिए क्या आपके कोई पेट में थोड़ी जानी है, इन चीज़ों पे पैसे लगाने का क्या बनती है। ये सारे डिस्पोजेबल एक साइड पे आप लोग को दिख रहे होगा, सारा का सारा डिस्पोजेबल है। ये लाइनर्स है, मैंने अपने हालांकि रेंट पे मैं रहती हूँ लेकिन फिर भी अब अगलों ने नई बेसमेंट बनाई है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके शेल्फ्स में मैंने ना लाइनर्स डाले हैं, क्योंकि मसाले जो है ना वो गिरते रहते हैं। तो वाइट शेल्फ्स हैं, वाइट सारी कैबिनेट्स हैं, तो किसी की कैबिनेट्स ख़राब नहीं करनी चाहिए ना। तो फिर ये देखिए सारे स्टोरेज बैग पड़े हुए थे यहाँ पे, क्योंकि कम जगह होती है तो स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चे होते हैं, बच्चों के आपको पता है कितने कपड़े होते हैं, और इसलिए फिर इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है ना मैंने ये ट्राई किया कि ये वाला स्टोरेज बैग ट्राई करती हूँ, पता नहीं कैसे किस तरह निकलेगा। साथ में अगर जैकेट्स को आपने ऊपर कवर चढ़ा कर रखना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और नीचे आप देख रहे हैं स्टोरेज, छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस भी अवेलेबल हैं जिसमें आप काफ़ी अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ये आप लोग देखें कि बच्चों के काफ़ी ज़्यादा बैंड्स हो गए, क्लिप्स हो गए, क्योंकि इन चीज़ों पे इतने ज़्यादा ओवर स्पेंड करना कोई तुक की बात नहीं है। और ये मुझे वायरल जो आजकल एक पोनी चली हुई है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख गई जो मुझे उम्मीद नहीं थी।
तो बस फिर मैं ज़ोहा की कई दफ़ा मैं इधर से ले लेती हूँ, क्योंकि एक इधर वैरायटी भी होती है और साथ में आप लोगों को पता है बच्चियाँ जो है ना वो क्लिप्स कहाँ कहाँ बीड्स लेती रहती हैं, क्योंकि बच्चियों को तो ये चीज़ें लेते हुए बहुत अच्छा लगता है, बंदे को खुद अच्छा लगता है। तो कहाँ कहाँ फेंक देते हैं, जितने उनके ये पोनी क्लिप्स वगैरह लो उतने कम है। तो ये सिल्क के ये एक दफ़ा मैं कमर्शियल मार्केट गई थी और मैंने हेयर बैंड एक लेना था, और मुझे एक हेयर बैंड बहुत अच्छा वर्साची के प्रिंट का ना हेयर बैंड अच्छा था, तो मैंने उससे पूछी ये प्राइस कितनी है, स्टॉल पे था हालांकि, तो वो बोलते 1200 की। मैं ना 1200 का एक हेयर बैंड, तो आप खुद बताएं, मतलब पाकिस्तान जो है ना वो कनाडा से भी आगे महंगाई में जा रहा है। तो कई दफ़ा मुझे कनाडा में जो है ना कई दफ़ा ऐसी चीज़ें मुझे दिखती हैं जो मुझे पाकिस्तान से भी सस्ती दिखती हैं। तो ये सारे यहाँ पे क्लिप्स थे, और आप लोगों ने हैंगर्स आप लोगों को आते साथ चाहिए होंगे, चीज़ें लटकाने के लिए, कोट लटकाने के लिए, कपड़े लटकाने के लिए, जैकेट्स लटकाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हैंगर्स भी सारे, मतलब इन सब चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। नॉर्मल शैम्पूज़ जो होते हैं ना, डव हो गया, बाकी जो शैम्पूज़ हो गया, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पूज़ की स्मॉल बॉटल्स भी अवेलेबल हैं। इवन ये सॉक्स भी अवेलेबल हैं अगर आपने टेम्परेरी तौर पे कोई चीज़ें लेनी है। हेयर कलर भी है, तो ये पता नहीं क्या क्या लोशन मॉइस्चराइज़र वगैरह भी है। एंड यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे स्पून्स भी अवेलेबल हैं और साथ में कटलरी सारी अवेलेबल है। ऑब्वियसली वो क्वालिटी वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब आप एज एन इमिग्रेंट आ रहे होते हैं या आप एज स्टूडेंट आ रहे होते हैं, ये बटर का भी बॉक्स मतलब कि जब आप आ रहे होते हैं तो फिर आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा जो नखरे टखरे हैं ना, ये आप लोगों को अपने पीछे मुल्क में छोड़ कर आना पड़ेंगे, क्योंकि नखरे वालों का ना यहाँ पे कोई काम नहीं है कनाडा में। अगर आप लोग अपनी मैं में रहेंगे, अपने नखरों में रहेंगे, तो फिर थोड़ा सा काम जो है ना बिगड़ सकता है, क्योंकि ये मुल्क बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर जो चीज़ें होती हैं उनके साथ आप चलेंगे और कफ़ायत शारी के साथ चलेंगे, तो और सब्र, यहाँ पे ये मुल्क जो है ना आपको आपके पेशेंस टेस्ट करता है। एंड आप, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप खुद आए हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, तो फिर आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो पीछे आपके पूरे शशके थे, आपकी पूरी लग्जरी लाइफ थी या आपके पूरे ऐशो आराम थे, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने, अगर आप एक औरत आए हो, आपने बच्चों को भी खुद देखना है, आपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास भी लेके जाना है, आपने खुद निकल के ग्रॉसरी भी करनी है, आपने खुद अपना जो है सब कुछ देखना है, और आपने घर का भी सारा कुछ खुद देखना है। कोई मासी वगैरह नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है। आपने मतलब एक मुझे कमेंट आया था कि हाउस हेल्प अवेलेबल होती है और वो इंग्लैंड में रहती हैं और वो जो है वो पे करती हैं 18 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। वो कैटेगरी होती है ना वो बहुत कम होती है। यहाँ पे मैं खुद जानती हूँ, अच्छे अच्छे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हाउस हेल्प। लोग कई दफ़ा दावतों पे बुला लेते हैं, लेकिन 1 घंटे के आप खुद बताएं $20 यहाँ पे चार्ज करते हैं 1 घंटे की हाउस हेल्प। तो आप खुद बता लें कि आप 1 घंटे में आपने हाउस हेल्प करवा ली, उसके बाद क्या फिर आप नहीं करना है। तो खैर यहाँ पे नाइफ़ वगैरह ये इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो मैंने तो अभी जाके जो है होम सेंस से ही ली थी, क्योंकि छुरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसकी छुरियाँ भी यूज़ की हैं। इसकी कटलरी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। वो ये है कि यहाँ मतलब 2-3 महीने बाद ना इसके आगे का ब्लैक उतरने लग जाएगा। आप स्टील का यूज़ कर लें, लेकिन मैंने ब्लैक वाले नॉन स्टिक यूज़ किए थे, लेकिन वो उतरने लग गए थे। तो मैंने वो सारे जो है ना कुछ मैंने विनर से लिए थे और कुछ मैंने अभी होम सेल से लिए हैं, जो डोंगे के होते हैं। तो खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।